दोस्तों, क्या आपका कभी दिल टूटा है? खैर, दिल तो सबका कभी ना कभी लाइफ में टूटा ही है। पर इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि दिल टूटा है। इम्पोर्टेंट वो है कि जब आपका दिल टूटा है, तो क्या आपने अपने पार्टनर से उसके आशिक का ज़िक्र किया है? सवाल किया है उसके बारे में? सवाल के बाद आपके पार्टनर का रिएक्शन कैसा था? ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है दोस्तों, तो हमें बताइए आपकी उस समय उम्र क्या थी? कमेंट करके हमें बताइए जब आपका दिल टूटा तो आपकी उम्र क्या थी? ये चैनल है द स्टोरी कैफे और आप सुन रहे हैं किस्से और कहानी। मेरे साथ मैं हूं दीपांकर और ऐसी एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा आज आपको, धोखेबाजी की, जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट करता है और आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा स्टोरी में आगे। तो पहले बताता हूं कि स्टोरी मेरे पास आई कैसे। ये स्टोरी मेरे ही दोस्त की है। किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं दोस्तों। और ये स्टोरी है अभिजीत और नेहा की। एक दिन अभिजीत का मेरे पास कॉल आया, 2018 की बात है ये, और बोला कि यार मुझे नेहा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैंने कहा अच्छा, क्या पता चला है तुझे? तो उसकी आवाज़ में एक नमी मुझे महसूस हुई और काफ़ी गंभीर हो गया वो। उसने बोला नेहा की जो रूममेट है, उसने जो है मुझे काफ़ी सारे सबूत, काफ़ी सारी वीडियोस और व्हाट्सएप चैट्स भेजी है, जिनसे पता चलता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। कोई लड़का है उसके ऑफिस में जिसके साथ वो घूमने फिरने जाती है आजकल और मुझसे थोड़ा कट गई है। तो मैंने उससे पूछा कि तो अब क्या सोच रहा है तू, अब क्या करेगा? कुछ पल के लिए अभिजीत जो है वो खामोश हो गया। मैंने दोबारा पूछा, भाई अब तू क्या करेगा? तो अभिजीत ने कहा कि कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है दीपांकर, क्योंकि अगर मैं आज उससे ये सवाल नहीं करूँगा, तो शायद दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भी वो ऐसा ही करेगी। दोस्तों, आई एम श्योर कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कभी ना कभी एक ऐसा मुकाम ज़रूर आया होगा जहाँ आपको सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ जाए किसी और की वजह से। यानी कोई आशिक आ गया है आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की लाइफ में और उसने आपकी लाइफ में यानी आपका मेंटल स्टेट, आपका मानसिक संतुलन हिला दिया है। ये बोल के अभिजीत ने जो है फ़ोन रख दिया और उसके बाद 2 महीने बीत चुके थे। अभिजीत ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं फ़ोन करता था तो अभिजीत फ़ोन नहीं उठाता। और फिर अभिजीत ने मुझे कॉल बैक किया एक दिन। 2 महीने हो चुके थे, आई थिंक उस टाइम मार्च का महीना था। अभिजीत का अचानक कॉल आया, मैंने उठाया और फिर अभिजीत ने मुझे वाक़या बताया कि एक्चुअली उसने सवाल पूछने के लिए किया क्या था। इस कहानी का नाम है कॉफ़ी, क्योंकि सारी कहानी कॉफ़ी से शुरू होती है और कॉफ़ी पे ख़त्म होती है। दोनों पहली बार मिले भी कॉफ़ी डेट पे थे और ख़त्म भी कॉफ़ी पे हुई। जब अभिजीत को पता चल गया नेहा के बारे में, अभिजीत एक दिन फ्लैट पे था। उसने नेहा को फ़ोन मिलाया और पूछा, हाँ कहाँ हो तुम? तो नेहा ने बड़ी प्यारी और स्वीट सी आवाज़ में बोला, बेबी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? ये सुन के अभिजीत को और गुस्सा आया। उसने कहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। नेहा ने बोला, बेबी आजकल तुम बहुत क्रिंजी हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो। अच्छा बताओ, क्या है? क्या बोलना चाहते हो तुम? फिर अभिजीत ने बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। कॉफ़ी पियोगी? आ जाओ फ्लैट पे, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। नेहा को पता था कि अभिजीत कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है। तो नेहा ने हाँ ना करते हुए हामी भरी दी और अभिजीत के मुताबिक नहीं, लेकिन अपने मुताबिक यानी नेहा के मुताबिक टाइम डिसाइड किया कि कब वो उसके फ्लैट पर आएगी और कॉफ़ी पिएगी। अब नेहा को संडे आना था, सुबह, यानी कि 10 बजे के आसपास। लेकिन नेहा संडे सुबह नहीं आई, शाम को आई और उसने हर बार की तरह कोई बहाना मार दिया कि उसके साथ ये हो गया है, बॉस ने बुला लिया है संडे को, और दुनिया जहान के झूठ उसने अभिजीत से बोल दिए थे। खैर, मुद्दा वो नहीं है कि झूठ बोला, मुद्दा ये है कि अब क्या होने वाला था। अभिजीत ऐसा क्या करने वाला था कि नेहा को भारी पड़ने वाला था। डोरबेल बजती है, नेहा अंदर आती है। हमेशा की तरह जैसे वो मिलते हैं, अभिजीत उसे हक करता है। नेहा कंफर्टेबल होती है और पूछती है, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया तुमने मुझे? अभिजीत ने कहा, ऐसे ही, हम लोग आजकल बात कम करते हैं, कनेक्ट कम करते हैं, तुम हमेशा बिजी ही रहती हो। मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी बनाया जाए और कॉफ़ी पी जाए। नेहा ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, आजकल हम बात बहुत कम करते हैं। अभिजीत नेहा के साथ बैल्कनी में चला गया। बैल्कनी सजी हुई थी, उसका फ्लैट काफ़ी अच्छा था दोस्तों। 1 BHK था उसका प्लॉट, यानी कि एक हॉल, एक बेडरूम, किचन।
और बाथरूम था उसमें, और बैल्कनी बहुत अच्छी थी, काफ़ी बड़ी थी बैल्कनी। तो उसने बीन बैग्स रखे हुए थे बैल्कनी पे, वहीं अक्सर नेहा और अभिजीत बैठा करते थे, या मैं भी कभी जाता था उसके पास तो हम दोनों बीन बैग्स पे ही बैठा करते थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, अपना जो भी एंजॉय किया। म्यूज़िक चलता था उसका, म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है उसके पास। बैल्कनी पे बैठे ये दोनों, और अभिजीत ने कहा, "अ, एक कहानी सुनाऊं तुम्हें?" नेहा ने बोला, "तुम कब से कहानियां सुनाने लगे?" अभिजीत ने कहा कि सुन लो, अच्छी कहानी है, आजकल मैं किताबें बहुत पढ़ रहा हूँ, सुनो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें इस कहानी को सुनने में। नेहा ने कहा, अच्छा चलो यार, सुना ही दो। तो अभिजीत ने उसे कहानी सुनाई। कहानी इस तरह थी कि नेहा, सोचो कि एक लड़का है और वो एक लड़की से बहुत बेइंतहा प्यार करता है। नेहा ने बोला उसे टोकते हुए, हाँ, बेइंतहा प्यार है तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही होंगे। अभिजीत ने नेहा की बात काटते हुए बोला, नहीं, कहानी में ट्विस्ट है, लड़का प्यार करता है लेकिन लड़की प्यार नहीं करती, या लड़की अगर करती भी है तो उसे नहीं पता है। उसने कहा, अच्छा, वह बड़ी अजीब बात है। हाँ, तो मुद्दे की बात क्या है, तुम स्टोरी आगे सुनाओगे? उसने कहा, थोड़ा सब्र रखो नेहा, सुना रहा हूँ आगे। एक दिन क्या हुआ कि इस हमारा जो हीरो है स्टोरी का, इसको पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है कहीं बाहर, यानी वो उसे धोखा दे रही है। नेहा के सर पे थोड़ी शिकंज आई और उसने कहा, ओहो, सो सैड यार, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। लड़की की जो रूममेट थी उसने सारी वीडियोस और टेक्स्ट उसको भेजी थी, ये सबूत के साथ। उसके व्हाट्सएप चैट्स, वीडियोस जो उसकी रूममेट को मिली थी, वो सब उसने उस लड़के को भेज दी थी, ताकि ये साबित हो सके कि वो झूठ नहीं बोल रही है। और लड़के को भी पता था, क्योंकि वो कुछ दिनों से उसका बिहेवियर नोटिस कर ही रहा था। अच्छा, नेहा ने बोला, ऐसा भी होता है? कभी कभी मुझे लगता है ये रूममेट्स जो होते हैं ना, वो सेवियर होते हैं। आगे तो सुनो, अभिजीत ने टोक के कहा। अच्छा बताओ भाई, आगे क्या हुआ? एक काम करता हूँ, कहानी कॉफी पीते पीते सुनते हैं, क्या कहती हो? नेहा ने बोला, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, जाओ ना, कॉफी बना के लाओ ना। अभिजीत किचन में जाता है और 15 मिनट बाद कॉफी बना के वापस लाता है। एक कप नेहा को पकड़ाता है और एक खुद रखता है, और दोनों बैल्कनी में शाम का मजा लेते लेते ये कॉन्वर्सेशन यानी कि ये वार्तालाप कर रहे हैं। कॉफी तो बन गई, नेहा ने बोला, अब आगे कहानी भी सुनाओगे? हाँ, अभिजीत ने कहा, तो सुनो आगे क्या होता है। वो लड़का उस लड़की को एक दिन अपने फ्लैट पे बुलाता है, बहाने वहाने मारता है, जो भी करता है, लड़की मानती नहीं है लेकिन उसे कन्विंस कर लेता है और अपने फ्लैट पे बुलाता है। फ्लैट पे बुला के कॉफी बनाता है। लड़की को कॉफी पीना बहुत पसंद है, और कॉफी के 2 मग है, लेकिन एक मग में वो जहर डाल देता है। जहर डालने के बाद वही मग उस लड़की को पकड़ाता है। दोनों बैल्कनी पे बैठ के शाम का मजा ले रहे हैं, और लड़की ने 2 चुस्कियां मार ली है ऑलरेडी। जहर वाली बात सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, और कॉफी का मग उसके हाथ से छूट जाता है और गिर जाता है। और वो घबराई हुई आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी अभिजीत, आई एम रियली सॉरी, कॉफी में तुमने क्या मिलाया है? अभिजीत हंसने लगता है और बोलता है कि तुम सच बताओगी, टेंशन मत लो, जहर का एंटीडोट भी है मेरे पास। लेकिन नेहा, मैं सच सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। सच जब तक तुम नहीं बताओगी, मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगा। नेहा कहती है, आई एम सो सॉरी, ये मेरे ऑफिस में काम करता था। नेहा की आवाज बहुत नम हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शायद दुनिया खत्म होने वाली है। वो अभिजीत से माफी मांगती थी, सो सॉरी अभिजीत, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ऑफिस में ये लड़का है और इसके साथ मैं घुलने मिलने लगी तो मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर लगने लगा। हाँ, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, हमें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था ये सब। मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। अभिजीत को बुरा लगा ये सुन के। अभिजीत ने बोला कि तुम्हारे हर दुख में मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर छोटी बड़ी मेमोरी में मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर छोटे बड़े फंक्शन में, छोटी बड़ी खुशी में, छोटे बड़े गम में, हमेशा मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें इमोशनली, मेंटली मैंने तुम्हें सपोर्ट दिया, और मुझे बदले में क्या मिलता है? धोखा। नेहा खामोश थी, उसके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, सन्नाटा। अभिजीत बीन बैग से उठता है और बोलता है, कॉफी में कोई जहर नहीं है, ये तो बस बात उगलवाने का एक तरीका था तुमसे, सीधे मुंह तो तुम बोलोगी नहीं। और हाँ,
तुम्हारी जो रूममेट है उसने सारी व्हाट्सएप चैट्स, सारी वीडियोस मुझे भेज दी हैं, तो सबूत है मेरे पास तुम्हारी धोखेबाजी का। नेहा अब भी खामोश थी, वो कुछ नहीं बोली। अभिजीत को बाद में जब उनका रिलेशनशिप खत्म हुआ, शायद थोड़ा बैड नोट पे खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद पता चला कि उसके ऑफिस कलीग जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, उसके अलावा भी और रिलेशनशिप्स थे उसके, काफ़ी सारे रिलेशनशिप थे इनफैक्ट। नेहा का नेचर ही ऐसा था शायद। कैजुअल सेक्स में उसको बहुत मज़ा आता था। दोस्तों मुझे लगता है कि कैजुअल सेक्स जो है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है दोस्तों। आप 1000 लड़कियों के साथ घूम लो, आप 1000 लड़कों के साथ घूम लो, लेकिन सुकून जो है ना वो आपको एक ही लड़का या लड़की के साथ मिलेगा, यानी कि एक ही पार्टनर के साथ आपको सारा सुकून मिलेगा। देख लेना, अगर आजमा लेना ये बात अपनी लाइफ में कभी भी, और ये बात सच निकले तो दोबारा इस वीडियो को आके लाइक ज़रूर करना। कैजुअल सेक्स से दोस्तों एक नुकसान भी है, हम अपनी सेक्स ड्राइव खो देते हैं, यानी कि इंटीमेसी में और फिजिकल होने में एक दूसरे के साथ हमारा मन नहीं करता। हम अपनी अर्ज जो है सेक्स को लेके वो होते जाते हैं, वो धीरे धीरे डिटोरेट होती जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कैजुअल सेक्स में हर एक्सपीरियंस अच्छा ही हो, बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की कहानी अभिजीत और नेहा की। शायद अभिजीत ने तरीका अच्छा नहीं चुना नेहा से बातें निकलवाने का। उस कॉन्वर्सेशन में बैल्कनी पे बैठ के नेहा ने बहुत कुछ बताया अभिजीत को, और सॉरी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो दोस्तों हमें ऐसी नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए लाइफ में। अगर हम अपने पार्टनर के साथ हैं या किसी के साथ भी है तो हमें लॉयल रहना चाहिए। यूएसए में कोई यूनिवर्सिटी है, उसके सर्वे के हिसाब से आई लव यू से ज़्यादा आई ट्रस्ट यू ये सुनना ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, क्योंकि ट्रस्ट दोस्तों आसानी से बनता नहीं है किसी के भी ऊपर। तो ये चीज़ है जो हमें बरकरार रखनी चाहिए हमारे पार्टनर के लिए। सॉरी दोस्तों, लगता है ज़्यादा ही ज्ञान की बातें हो गई, ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया मैंने आपको, सो सॉरी। तो आज की कहानी यही तक थी। इस कहानी का नाम है कॉफ़ी, और जल्दी वापस आऊँगा एक और कहानी लेके। आप सुन रहे हैं किस्से और कहानी, और ये चैनल है स्टोरी कैफ़े, और मैं हूँ दीपांकर। इजाज़त लूँगा आपसे आज, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, थैंक यू।